ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6। अध्याय का नाम है ध्यान योग। श्लोक संख्या 1, पृष्ठ संख्या 203। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म फल के आश्रित नहीं है। जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है वो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता ना। अनाश्रितः कर्म फलम, तो कर्म फल का उसने आश्रय नहीं लिया है और कार्यम कर्म करोति यः, जो कर्तव्य कर्म है वो करता है। तो कर्तव्य कर्म कर रहा है लेकिन कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, स सन्यासी, तो वो सन्यासी है। भगवान कह रहे हैं कि वो सन्यासी है। क्यों? क्योंकि वो कर्म जो कर रहा है उसमें वो फल के आश्रित नहीं है। अगर वो फल के आश्रित नहीं है तो उसने क्या है, सन्यास लिया है। तो वो जो है सन्यासी है। क्योंकि जो भोगों की इच्छा नहीं कर रहा है, विषय भोगों की इच्छा नहीं कर रहा है और कर्तव्य कर्म कर रहा है, बिना फल की इच्छा के कर्तव्य कर्म कर रहा है, तो वो सन्यासी है। सन्यासी च योगी चा, और योगी भी है। और वैसे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। योगी है जो कर्म में लगा है, वो योगी कर्म योगी कहलाता है। और कर्म सन्यासी जो कर्म का जिसने त्याग कर दिया है वो कर्म सन्यासी। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? अगर कोई कर्म सन्यासी है तो कर्म योगी कैसे हो सकता है? कोई कर्म योगी है तो कर्म सन्यासी कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो एक साथ दोनों हैं, कर्म सन्यासी भी है और कर्म योगी भी, दोनों हैं। क्यों कर्म सन्यासी क्यों है? क्योंकि उसने कर्म फल का त्याग किया है। और कर्मयोगी क्यों है? कि कर्म कर रहा है। तो बिना फल की इच्छा के अगर कर्म कर रहा है तो कर्मयोगी भी है और कर्म सन्यासी भी है। स सन्यासी च योगी चा न निरग्निर, तो वो ऐसा सन्यासी नहीं है जो अग्नि नहीं जलाता। कि सन्यास आश्रम के कुछ नियम होते हैं, तो उसमें एक नियम ये भी है कि सन्यासी आग नहीं जलाता। किस लिए? भोजन स्वयं नहीं पकाता। भोजन पकाने के लिए वो आग नहीं जलाता। तो वो जो है कुछ घरों में भिक्षा मांगता है और 7 घरों में वो कुछ भिक्षा मांगता है। कुछ उसको ग्रास मिल जाते हैं भोजन के, तो जितने मिले उससे ज़्यादा वो 7 घरों से ज़्यादा वो नहीं जाता। कहीं मिलता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता है, तो 7 घरों से ज़्यादा वो कहीं नहीं जाता मांगने के लिए। जितना मिल गया, और अपने लिए भोजन पकाता भी नहीं, बना तो भोजन पकाने के लिए आग भी नहीं जलाता है, ना निरग्निर। तो ऐसा सन्यासी, तो भगवान कहते हैं ऐसा सन्यासी तो नहीं है वो ऐसा सन्यासी तो नहीं है। वो भोजन पकाता है, अपने खाने के लिए भोजन पकाता है,
और भगवान को भोग लगाता है, हैं? तो वो ऐसा सन्यासी तो नहीं है, हैं? न चाक्रिया, और ना ऐसा सन्यासी जो अक्रिय हो, यानी बिना कर्म किए सब कर्म त्याग दिए। तो ऐसा भी सन्यासी नहीं है कि आग नहीं जलाता है, कोई कर्म नहीं करता है, ऐसा सन्यासी नहीं है वो फिर भी वो सन्यासी है। भगवान कहें फिर भी वो सन्यासी है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है। हाँ, तो ये पूरा जो अध्याय है, 6वां अध्याय, ये अष्टांग योग पद्धति का वर्णन कर रहा है ना। और अष्टांग योग पद्धति में कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। अष्ट अंग, अष्टांग का मतलब है 8 अंग, है ना। और 8 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है यम, 5 प्रकार के यम होते हैं। दूसरा अंग है नियम, 5 प्रकार के नियम होते हैं, यम नियम। फिर तीसरा अंग आसन, यम नियम आसन। फिर चौथा प्राणायाम। फिर 5वां प्रत्याहार। फिर 6वां धारणा। 7वां ध्यान। 8वां समाधि। तो जो अंतिम अंग है इस योग का, वो क्या है? समाधि, है ना। तो अष्टांग योग, तो ये अध्याय जो है अष्टांग योग पद्धति, अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है ना। तो प्रभुपाद जो तात्पर्य देते हैं, ये हमें सही दिशा में ले जाते हैं। नहीं तो इन श्लोकों के तात्पर्यों से लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे कि भगवान यहाँ पर ये कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए, भगवान वहाँ पर वो कह रहे हैं तो हमें वो करना चाहिए, है ना। क्योंकि पूरी गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, आपको कई बार उसका अभ्यास करना होगा और उसका मंथन करना होगा, तब कहीं आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे। लेकिन वो प्रभुपाद जो है हर श्लोक में बताते हैं तात्पर्य। तो इसलिए हमारा बहुत समय बच जाता है। नहीं तो पूरी गीता का जो है विमृश्य तत् अशेषेण, भगवान ने कहा है कि मैंने तुम्हें ज्ञान बताया ये, लेकिन विमृश्य तत् अशेषेण, अशेषेण का मतलब है कि संपूर्णता से इसका जो है विचार करके यथेच्छसि तथा करो, तब तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करो। तो बहुत मुश्किल है गीता के हर श्लोक को जो है समझ करके और फिर उस पर विचार करके उसका मंथन करके फिर आप निष्कर्ष निकालें, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा और बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि यद्यपि 6वें अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग पद्धति का वर्णन किया है, लेकिन भगवान का इरादा ये नहीं है कि आप इस विधि में फंसें। भगवान आपको फंसाना नहीं चाहते हैं, इस विधि में आप फंसें, है ना। क्योंकि अर्जुन ने स्वयं इसको जो है मना कर दिया। योजम योगस्तु या प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन है। आपने जो ये योग का वर्णन किया है, ये तस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति में स्थिराम, इसकी स्थिति जो है स्थिर में नहीं देखता हूँ, चंचलत्वात्, क्योंकि बहुत चंचल है, स्थिति बहुत चंचल है, ये स्थिति स्थिर नहीं होती है। चंचलम ही मनः कृष्ण, ये जो मन है हे कृष्ण बहुत चंचल है, प्रमाथी, प्रमथन स्वभाव वाला है, जिद्दी प्रमथन स्वभाव वाला है। प्रमाथी बलवदृढ़म, बलवान है और दृढ़ है ना, हठी है, हठीला है। प्रमाथी बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रेव सुदुष्करम, इसको बस में करना मैं उसी प्रकार दुष्कर मानता हूँ जैसे हवा को रोकना। तो अर्जुन ने स्वयं जब इस विधि का बहिष्कार कर दिया
और इस कारण से भगवान अर्जुन को जो है तात शब्द से संबोधित करते हैं। तात जो बहुत प्रिय हो उसे तात बोलते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को तात शब्द का प्रयोग करते हैं। और फिर भगवान 7वां अध्याय शुरू करते हैं। 7वें अध्याय से भक्ति का प्रकरण शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 6वें अध्याय में भगवान ने जो बातें बताई हैं ये एक योग है जिससे भगवान चाहते हैं कि आप जान लीजिए, आपको जानना चाहिए कि कोई ये ना कहे कि आप जानते नहीं हैं। लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता योग शास्त्र है। इसमें भगवान ने सभी योगों का वर्णन किया है, लेकिन निष्कर्ष भगवान ने क्या निकाला है तो वो हमें जानना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद के जितने तात्पर्य हैं सभी निष्कर्ष देते हैं हमको। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। आगे, यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो सबसे जो श्रेष्ठ है वो क्या है, कृष्ण भावनामृत की विधि है, सबसे अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि अष्टांग योग में सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि स्थान पवित्र होना चाहिए और फिर एकांत होना चाहिए। तो पवित्र स्थान भी नहीं मिलता कि पहले से पवित्र हो, लेकिन कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा कोई भी स्थान पवित्र हो जाता है। कितना भी अपवित्र स्थान हो वो भी पवित्र हो जाता है। कितना अंतर है, अष्टांग योग की विधि में आपको पवित्र स्थान में जाना होगा जो पहले से पवित्र हो स्थान। और कृष्ण भावनामृत की विधि में कोई कितना भी अपवित्र स्थान हो वो पवित्र हो जाता है। जैसे प्रभुपाद ने शुरू किया तो न्यूयॉर्क गए थे, तो सबसे ज़्यादा जो अपवित्र स्थान था वहाँ शुरू किया प्रभुपाद ने, है ना। वो क्या उस स्थान का नाम है, बावरी स्ट्रीट। बावरी में वो जो है स्थान जहाँ व्यभिचार और नशा, मांसाहार यही सब होता है, उसी स्थान से प्रभुपाद ने शुरू किया। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। तो कितना भी अपवित्र अवस्था हो, पवित्र अवस्था या अपवित्र अवस्था, सब अवस्थाओं में जो भगवान का स्मरण करे तो बाहर अंदर से पवित्र हो जाता है। जैसे ये स्थान जहाँ आप बैठे हैं, ये स्थान बड़ा अपवित्र था, ये स्थान बड़ा अपवित्र था। ये जो पहाड़ी थी यहाँ जो है हत्याएं होती थी, लोगों की हत्याएं होती थी और व्यभिचार और लोग मल त्यागते थे, मतलब अपवित्र था, बहुत स्थान अपवित्र था। लेकिन अभी देखो कितना पवित्र हो गया स्थान। जितने लोग आते हैं पवित्र से पवित्र लोग भी जो है आते हैं और पवित्र होते हैं, पवित्रों को भी पवित्र करता है ये स्थान। तो भगवान के नामों का कीर्तन है, भगवान का श्रवण है, जहाँ किया जाए तो वही स्थान पवित्र हो जाता है। सब तीर्थ वहाँ आ जाते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि गीताया पुस्तकम यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ गीता की पुस्तक हो, जहाँ पाठ किया जाए गीता का है, तो गीता की पुस्तक में कितनी शक्ति है। अष्टांग योग की विधि में आपको स्थान पवित्र होना चाहिए पहले से, लेकिन गीता की पुस्तक जहाँ हो और जहाँ पाठ होता है गीता का, तो वहीं पर जो है सब तीर्थ है, सभी तीर्थ वहीं हैं। प्रयाग आदि तीर्थों के राजा, प्रयागादीनि तत्र वै, सब तीर्थ वहीं पर हैं।
तो ये अंतर है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे अधिक श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। ये बिल्कुल पक्का सिद्धांत है कि कोई भी कर्म आप करते हैं, किसी जो है दुकान में नौकरी करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो किस आधार पर करते हैं? भाई कितना मिलेगा, कितना मिलेगा है? यही हमारा केंद्र बिंदु यही होता है ना, सेंट्रल पॉइंट यही होता है। कोई भी नौकरी मिले तो भाई उसमें कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये होता है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? अनाश्रिता कर्मफल, बिना कर्मफल के आश्रित होकर कोई कार्य कर्म करे, है ना। तो ये भौतिक संसार में क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालन के लिए तथा अपनी सामग्री की रक्षा के लिए कर्म करता है। या तो रक्षा हो हमारी, या फिर परिवार का पालन हो, इसके लिए कर्म करता है। किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, या तो जो है अपने पालन के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए या अपने परिवार के निर्वाह के लिए काम अगर करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, लोग कर्म करते हैं। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता ये है क्या? कृष्ण भावनामृत में कर्म करना यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। तो देखो कितनी भावना जो है अलग है। कर्म करने में व्यक्ति की भावना क्या होती है? पैसे की भावना से लोग कर्म करते हैं कि कितना मुझे तनख्वाह मिलेगा, तो उसकी जो है भावना जो है तनख्वाह में केंद्रित होती है। वेतन केंद्रित भावना है। और यहाँ पर क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता को केंद्र बनाया जाता है, ये कार्य किया जाता है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है ना। तो ये अंतर है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। तो पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये स्वरूप है हमारा असली स्वभाव है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। तो ये जो है असली अपना लक्ष्य है, अपना असली जीवन है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ये अपना असली स्वभाव है ना। प्रभुपाद लिखते हैं शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर की जितने अंग हैं पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। उनका अपना कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मुझे खुजली हो रही है तो ये उंगली तुरंत खुजलाती है ना। अगर कहीं कुछ प्रहार हो रहा है तो ये हाथ जो है तुरंत रक्षा करते हैं, सिर की रक्षा करते हैं ये हाथ, है ना। तो इन हाथों को क्या फायदा मिल रहा है? ये हाथ तो हाथों तो चोट लगेगी, लेकिन अपनी चोट लेकर के भी उस सिर को चोट से बचाते हैं ये हाथ। तो क्यों करते हैं? इन हाथों को क्या फ़ायदा है? तो ये जो है शरीर का जो प्रत्येक अंग है वो पूरे शरीर की सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि अपनी आत्मा है। तो इसी प्रकार से हम कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण हमारी आत्मा है।
तो हम कृष्ण की सेवा के लिए कर्म करें, ये हमारा स्वाभाविक है, स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। ये शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है ना। तो अपने को कष्ट भी हो तो भी कृष्ण के लाभ के लिए हम कार्य करें और अपना सुख जो है त्याग करके भी कृष्ण के सुख के लिए कार्य करें। तो ये जो है पूर्णता है, हमारे जीवन की पूर्णता है ये है। अगर हमारी चेतना पवित्र हो जाती है तो हम फिर कृष्ण के प्रति ऐसा सेवा भाव विकसित करते हैं कि कृष्ण को कितना सुख है मिल रहा है, हमें हमारी ये चिंता होती है कृष्ण को कितना सुख मिले। हम अपने सुख की चिंता नहीं करते, कृष्ण को सुख मिलना चाहिए है और कृष्ण को दुख नहीं मिलना चाहिए। हमको दुख मिले लेकिन कृष्ण को दुख ना मिले, ये हमारी जो है हमारा केंद्र हमारे जीवन का केंद्र होता है। कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र होते हैं है ना। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है ना। जैसे कि जटायु है, तो जटायु ने क्या किया है, राम की पत्नी सीता का रावण अपहरण कर रहा था है? तो जटायु को पता था कि अगर मैं रावण का विरोध करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। तो वो सोचता कि अरे मेरा इसमें क्या नुकसान है, राम की पत्नी सीता का हरण कर रहा है तो करे, मैं अपनी रक्षा करूं, मुझे क्या है इसमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, मुझे इस चक्कर में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जटायु ने ये नहीं सोचा, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है। तो वो यही सोचता है कि राम की पत्नी का जो है अपहरण अगर कर रहा है जटायु तो मुझे अपने प्राण दे करके भी मुझे सीता की रक्षा करना है, प्राण दे करके भी। और सीता की रक्षा ना भी हो तो भी मुझे प्रयास करना है, प्राण दे करके भी प्रयास करना है, रक्षा करने का प्रयास करना। तो ये भावना, ये शुद्ध है भावना है, कृष्ण भावना है ना। और ये अमृत है, ऐसा मृत्यु भी हो जाए तो भी अमृत है। जटायु की मृत्यु हो गई लेकिन तो भी वो जो मृत्यु है वो क्या था, वास्तव में अमृत है। उसको जो है ऐसा शरीर प्राप्त हो गया जो कभी नष्ट नहीं होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, अमृत प्राप्त हो गया। और देखने में भाई वो तो मारा गया, देखने में लगता है कि उसने अपनी जान दे दी है, उसका तो बहुत अनिष्ट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई है। अशुभ उसको कहते हैं, अशुभ, ये तो अशुभ परिणाम हुआ है ना। लेकिन शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का वो विचार नहीं करता, क्योंकि सबसे अधिक जो शुभ है, रक्षा है, वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने में है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो सन्यास में भी जो है कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, पूर्णता प्राप्त करता है, तो ये पूर्णता है, कृष्ण भावना भावित हो। और योग में भी अगर कोई व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है तो यही पूर्णता है, कृष्ण भावना भावित होना है ना। बातें नहीं, आपस में बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल शांत, आपस में कोई बातें नहीं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं है ना। तो सन्यासी है ना अपने लिए भोजन
पकाने के लिए आग नहीं जलाते या अग्निहोत्र करना बंद कर देते हैं, है ना। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। तो ये भी जो है स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि वे कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं और निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण की सेवा से जो अपना जी चुराता है और चाहता है कि मैं निराकार में लीन हो जाऊं, है ना, तो ये भी स्वार्थ है। ये भी स्वार्थ है। आगे, ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होती है। हालांकि भौतिक इच्छा में इंद्रिय तृप्ति कोई व्यक्ति करना चाहता है, तो इस तरह से तो वो अच्छा है कि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता, लेकिन तो भी ये एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है कि वो कृष्ण की सेवा से अपना जी चुराता है। मैं क्यों सेवक बनूं, मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं, मैं कृष्ण के सामने क्यों झुकूं, मैं निराकार में लीन हो जाऊं, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये जो है ये भावना है, गलत भावना है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वो भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। अक्रिया योगी अष्टांग योग में वो क्या करते हैं, आधे नेत्रों को आधा बंद करता है, योगाभ्यास करता है, तो आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। संतुष्टि, तो भगवान की संतुष्टि हो, कृष्ण की संतुष्टि हो, इसके लिए वो कर्म करता है ना। तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करता है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। तो जो कृष्ण के बारे में सुनते हैं और कृष्ण के गुणों को सुनाते हैं, तो उनको संतुष्टि होती है और उनको आनंद प्राप्त होता है। तो अपनी संतुष्टि के लिए कोई अगर कर्म करता है कि भाई मेरा गुणगान हो, अपना गुणगान कराना चाहता है, तो संतुष्टि नहीं होती उसको। लेकिन कृष्ण के गुणगान को करने में और सुनने में संतुष्टि होती है, क्योंकि कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण का जो गुणगान होता है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए होता है। तो आपको संतुष्टि मिलती है, असली संतुष्टि मिलती है। तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें आपको असली संतुष्टि मिलती है ना। आगे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं होती। आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं होती है ना, अपनी तृप्ति, क्योंकि वो जानता है कि हमारी तृप्ति किसमें, कृष्ण की तृप्ति में है, कृष्ण की प्रसन्नता में है, अपनी तृप्ति है। जैसे हम लोग बैठते हैं यहाँ क्लास सुनने के लिए बैठते हैं, है ना, तो कभी लगता है कि मैं क्यों सुनूं, ये कौन होते हैं मुझे सुनाने वाले, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों नीचे बैठूं और किसी को ऊपर बैठाऊं, अपने से ऊपर बैठाऊं, उनको सुनूं, है ना। तो किसी के अंदर ये भावना हो सकती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो आप बैठे हैं सुन रहे हैं और कृष्ण की संतुष्टि होती है तो आपको संतुष्टि मिलती है। तो तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, है ना। तो संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वो पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आप ही पूर्ण सन्यासी हैं। सन्यास का जो है इससे ऊंचा और कोई धरातल नहीं है, और योग में भी जो है इससे ऊंचा कोई धरातल नहीं।
योग में कोई समाधि की के धरातल पर भी आ जाए तो भी इससे भी ऊंचा धरातल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, समाधि से भी ऊपर है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं नचा तस्मान मनुष्यसु कश्चिन में प्रिय कृतमः, मनुष्य में उससे अधिक मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं। तो समाधि में स्थित कोई व्यक्ति है तो वो एकांत में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है तो कृष्ण कहते उससे बढ़कर के मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। तो सन्यासी भी नहीं है कोई, या कोई है ध्यान में बैठा हुआ योगी भी उतना उनको प्यारा नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो भगवान चैतन्य त्याग के सर्वोच्च प्रतीक हैं, क्योंकि सन्यास के जो है उन्होंने नियमों का बहुत कठोर पालन किया, कठोरता से सन्यास के नियमों का पालन करते थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि सुरे भवताद भक्ति रहे तो गीतई है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु त्याग के सर्वोच्च प्रतीक हैं। कितना बड़ा त्याग, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। उनके घर में एक माता थी, स्नेह की मूर्ति माता, और जो पत्नी है वो सुंदर पत्नी। त्यक्त्वा सुरेप्सित राजलक्ष्मी। हाँ? जो श्री चैतन्य ने जो है त्यागा, विष्णु प्रिया का त्याग किया है, तो बहुत बड़ा त्याग है। सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम है, और उन्होंने जो है संन्यास लिया, तो उनका बहुत बड़ा त्याग है। चैतन्य महाप्रभु सब सुख था, उनके साथ कितने भक्तों का दल था और कितना उनका सम्मान था, उनका कितना प्रभाव था, लेकिन सब कुछ त्यागा, संन्यास लिया। और संन्यास कैसा लिया कि अपने पास कुछ नहीं रखना, एक पैसा नहीं रखना, अपने पास कुछ भी नहीं रखना। तो इस तरह से उन्होंने संन्यास का बहुत कठोर पालन किया, संन्यास के नियमों का, है ना। लेकिन वे भी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की, कि जन्म जन्म में आपके हेतु की भक्ति मुझे प्राप्त हो। तो वो अहेतु की भक्ति जब तक ना हुआ, जब तक अहेतु की भक्ति हमें प्राप्त नहीं हुई, अहेतु की भक्ति का मतलब वही अनाश्रिता कर्म फलम, बिना किसी कर्म फल के आश्रित होकर के हम कार्य कर्तव्य कर्म करते हैं, तो वो सेवा हो जाती है, वो सेवा हो जाती है। बाकी कोई सेवा नहीं है। जैसे आप नौकरी करते हैं, है ना, तो वो वास्तव में सेवा नहीं होती है, उसमें तो हमारा जो है हिसाब रहता है, भाई हमने इतना काम किया, इतना हमें इसका मिलना है, हिसाब हर काम का जो है हमारा हिसाब है, तो वो सेवा नहीं कहलाती है। और सेवा अगर होती है तो केवल कृष्ण की ही हो सकती है, और किसी की सेवा नहीं हो सकती। कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं।
और कृष्ण की सेवा से हमें संतुष्टि मिलेगी, अंदर अंदर ही संतुष्टि मिलेगी। ये जो रहस्य है ये बहुत रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य है कि आप कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है, अपने हृदय के अंदर संतुष्टि मिलती है। तत्प्रसादात पराम शांतिम प्राप्स्यसि। अगर कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो आपको परम शांति प्राप्त होगी। अर्जुन सोच रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे अशांति प्राप्त होगी, यानी कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा से युद्ध करो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो तो तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। अर्जुन सोच रहे थे कि नहीं, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमच्छोषणम् इंद्रियाणाम। मेरा जो शोक है ये दूर नहीं हो सकता है। अपने कुटुंबियों की हत्या करके अब आप भूमा व शपथ वृद्धम, कि पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। राज्यम सुराणाम अपि आधिपत्यम, और देवताओं का राज्य, स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, ना तो देवताओं का राज्य प्राप्त करने के लिए, ना पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। इसमें जितनी भी हत्या हो तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। तो ये जो है मतलब रहस्य है, ये गीता का रहस्य है कि कृष्ण को अगर आप केंद्र बनाते हैं तो। लेकिन इसी रहस्य को लोग विकृत करते हैं, इसी रहस्य को लोग विकृत करते हैं, उसको जो है दूषित करते हैं, और वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जहाँ कृष्ण कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, तो कहते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए काम करो, आत्मा सो परमात्मा। हाँ, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करो, यही हमारी आत्मा है, इसी में ही यत मत तत्पथ। तो जहाँ गीता में भगवान का मत है वहाँ अपना मत डाल दिया, या कोई भी मत, जो भी मत हो वही रास्ता है। गीता में तो भगवान का मत है, भगवान अपना मत बता रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो गीता से भी वो निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भी तुम्हारा मत है वही तुम्हारा पथ है, वही रास्ता है। तो वो गीता का नहीं है, गीता का मत ये नहीं है। गीता का तो मत है कि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, हैं? तो अपना मत नहीं चलेगा, किसी का भी मत नहीं चलेगा गीता के साथ में। तो गीता को ही दूषित करते हैं लोग। तो इस तरह से कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। गीता की जो व्याख्या है उसको तोड़ने मरोड़ने से कभी शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी। कि भगवान ने कहा जो गीता में, उसको आप गीता के नाम पर आप बता रहे हैं, दूसरी बात बता रहे हैं, आपको कैसे शांति मिल सकती? कभी शांति नहीं मिल सकती। तो हमें जो है अगर शांति प्राप्त करनी है तो जो भगवान ने बताया, जो भगवान का मत है, हमें वही यथारूप देना है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या दिया? भगवद गीता यथारूप। भगवद गीता यथारूप। तो इससे आपको शांति प्राप्त होती है, आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। अब कोई प्रश्न है आप लोगों की ओर से, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो भगवान ने जो कहा कि वो व्यक्ति सन्यासी भी और योगी भी है, इसको कैसे समझें? क्योंकि कोई कर्म सन्यासी होता है तो कर्म योगी नहीं हो सकता, और कर्म योगी होता है तो कर्म सन्यासी नहीं हो सकता है। तो भगवान ने फिर कैसे व्यक्ति को कहा है कि वो कर्म सन्यासी भी और कर्म योगी भी है? कौन बताएगा? आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कर्म सन्यासी भी और कर्म योगी भी है। अग्नि अपने लिए नहीं जलाता है, सेवा के लिए अग्नि जलाता है।
हाँ, तो अग्नि नहीं जलाता है तो वो सन्यासी, फिर उसको सन्यासी कैसे कहेंगे? जो कर्म करता है, हाँ, भगवान के लिए करता है, कर्म योगी है इसलिए। वो त्याग करता है, कर्म के फल का त्याग करता है। कर्म के फल का त्याग करके कर्म कर रहा है तो वो सन्यासी है। वो कर्म फल का त्याग कर रहा है तो वो सन्यासी है, क्योंकि उसने त्याग कर दिया। और योगी भी है क्योंकि कर्म भी कर रहा है, इसलिए योगी भी है। तो कर्म में लगा हुआ है, कर्म योगी है, और फल का उसने त्याग कर दिया है, तो इसलिए सन्यासी भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो दोनों हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना भावित अगर वो हो जाता है तो वो सन्यास के भी से भी बहुत ऊपर और योगी से भी बहुत ऊपर है। वो भक्त सन्यासी से भी ऊपर और योगी से भी ऊपर है। हाँ, वो वैष्णव है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।